अब अशोक वानखेड़े जी ने भी कुर्सी पे अपनी बाहें तान ली हैं, तो जरा चलते हैं, क्योंकि अब दिल्ली की जो राजनीति है ना, महाराष्ट्र से आते हैं अशोक जी और नागपुर की एक-एक एक्टिविटी इनको पता रहती है। तो वो जो है संघ के इसके पीछे गेम क्या है और मोदी जी, योगी जी को क्यों ठिकाने लगा रहे हैं, कल्याण सिंह बनाएँगे या नहीं बनाएँगे, ये एक-एक चीज़ इनको पता होगी, बताएँ या ना बताएँ इनके ऊपर है, लेकिन सब इंतज़ार कर रहे हैं। अशोक जी क्या सोच सकते थे गोरखपुर में होर्डिंग लगेंगे और योगी गायब हो जाएँगे? मुझे आश्चर्य नहीं लगा संजय जी, बिल्कुल ही नहीं लगा। एक कहावत है, जब बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होए। पिछले 5 साल में जिस हिसाब से आपने राज्य चलाया, जिस हिसाब से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि हिंदू युवा वाहिनी के जो उनकी अपनी एक गैंग थी, गिरोह था, उसको भी आपने जो बेइज्जत किया, वो तो आपको उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। और रही बात, अभी कह रहे थे हमारे मित्र की अब बीजेपी जान गई है कि बस अब नरेंद्र मोदी ही जिताए जाते हैं। लेकिन एक दूसरी कहावत भी है, मुर्दे को घी पिलाने से मुर्दा जिंदा नहीं होता। अभी जितना मतदान हुआ है, जिस फेज में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें ऑलरेडी बीजेपी आईसीयू में पहुंच गई है, लाइफ सपोर्ट पे है। और मुझे लगता है कल 5वां, 6वां, 7वें चरण तक तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल दिया जाएगा। अब बीजेपी की कोई भी स्थिति किसी को भी किसी भी मामले में, अब भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो गया तो बाकी बचे हुए फेजेस में मुझे नहीं लगता बीजेपी ऐसा कुछ कर जाएगी जिससे वो सत्ता में आ जाएगी। बीजेपी का जाना करीब करीब तय हो गया है। बस जो बीजेपी हार रही है उसका ठीकरा अपने सर पे नहीं लाना चाहिए, इसलिए उसको पोस्टर से गायब किया है। नरेंद्र मोदी अकेले पोस्टर पे है, वो उनको अपने साथ भी नहीं रखना चाहते पोस्टर से। मैंने जो गोरखपुर से कुछ मित्रों ने फोन करके बताया कि पोस्टर्स फिर उन्होंने भी लगाए, युवा हिंदू वाहिनी ने, जिसमें सिर्फ योगी जी थे। फिर पोस्टर फाड़ने का दौर चला, एक दूसरे के पोस्टर फाड़े गए, किसी ने मोदी के फाड़ दिए तो किसी ने योगी जी के फाड़ दिए। ये सारी तरफ इंडिकेशन कर देते हैं कि अब योगी जी अलग थलग पड़ रहे हैं। और योगी जी अलग थलग इसलिए पड़ रहे हैं कि योगी जी जिन अधिकारियों के भरोसे अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उन अधिकारी को मात्र वो एक मैनेजर होता है। आप होटल में गए तो आपको झुक के नमस्ते करता है, ग्राहक को लगता है ये तो मुझे बादशाह बना रहा है। लेकिन आपका बिल आपने एक बार दे दिया, उसके बाद वो आपको पूछता भी नहीं, वो इंतजार करता है कि आप टेबल कब खाली करते हो। ऐसे ही शपथ ली, शपथ लेने के बाद बैठे, एक गिरोह ने उनको पकड़ लिया, अब बिल दे दिया है महाराज जी ने। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया सौंप भी रखी है, महाराज जी उठाओ और ले चलो अपना ये तशरीफ का टोकरा जो है, उठाओ यहाँ से, अब दूसरे ग्राहक को आने दो। ये ब्यूरोक्रेसी है। तो कुल मिला के जो अभी सब कह रहे हैं कि राधे मोहन अग्रवाल एक नाम का जो फैक्टर है, इसको हम सब निगलेक्ट कर रहे हैं, वो इंसान पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उसने वहां जीता है। वो एक फेमस डॉक्टर है, उनका जो पब्लिक रिलेशन है वो देखने लायक है। यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना लोकप्रिय हो सकता है, ये देखना है तो डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल को जाके देखिए आप गोरखपुर। उस अग्रवाल को भी इस बीजेपी की सरकार में नाक को चने चबा दिए साहब, कलेक्टर और एसपी ने, काम, छोटे छोटे काम करवाने के लिए। आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके जगह दूसरी इनको टिकट दिया गया है। क्या उनका जो एक वोट बैंक है वो ये जान नहीं पा रहा है? राधे मोहन अग्रवाल को जो सीट मिलती थी या जो उनको मत मिलते थे, वोट मिलते थे, वो जरूरी नहीं कि उनके कहने पे कोई दे। तो वो सीट अटकी हुई है। और अभी स्टार्टिंग में किसी ने कहा कि धुमाल हो सकता है, कल्याण सिंह हो सकता है, ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोचता हूं। उत्तर प्रदेश का जो हार का ठिकरा है, इसमें घमासान मचेगा, भारतीय जनता पार्टी में भी घमासान मचेगा, क्योंकि कल्याण सिंह के पास और कुछ था नहीं राजनीति के सिवा। कल्याण सिंह के पास कोई तगमा नहीं था। वो बीजेपी में जब हाशिए पे गए तो चलते गए और निपटते गए। लेकिन इनके पास अभी गोरखपुर का मठ है, इनके पास एक पद है, राजपूतों की नेतागिरी है, ठाकुरों की नेतागिरी है। तो
सबसे ज्यादा वोकल ये होंगे यदि उत्तर प्रदेश में बुरी हार होती है बीजेपी की, तो सबसे पहले हमलावर जो विद्रोह बीजेपी में होगा उसका ओपनिंग ये महाशय करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है इनको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी जो तबका बैठा है बीजेपी में बहुत अंदरूनी बिल्कुल भरा हुआ, उस बारूद को जो चिंगारी है ये लगा देंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं मात्र 2024 की चुनाव नहीं देख रहा हूं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव नहीं देख रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर का द्वंद्व देख रहा हूं। जिस दिन नतीजे विपरीत आएंगे उस दिन जो विस्फोट होगा भारतीय जनता पार्टी का, और उसको समेटते समेटते संघ और संगठन को पसीने आ जाएगी, ये भी तय है। क्योंकि जैसा योगी जी ने अपने हिसाब से सरकार चलाई, वैसे उसी हिसाब से मोदी जी ने भी सरकार चलाई। सवाल है मोदी जी के पास टेक्निक अलग है, मोदी जी अधिकारियों पे कम और अपने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। अशोक जी, अचानक ये योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन से ये ठाकुर राजनीति क्यों शुरू कर दी? नहीं, ठाकुर आज से थोड़ी, ये तो पहले से, जिस दिन उन्होंने कहा कि हाँ मैं ठाकुर हूं, मतलब एक आदमी जो संन्यास लेने के बाद भी अपने जाति और धर्म को याद करता है, तो वो सन्यासी कहां से हो गया? वो तो फ्रॉड है, फर्जी सन्यासी है वो तो। भगवा पहनने से थोड़ी ना सन्यासी होता। भगवा पहनो और माँ बहन की गालियां दो, कहां से सन्यासी हो गया? भगवे को भी बदनाम कर रहे हो आप। संत समाज ने तो बहिष्कार करना चाहिए इस भगवे पे कि इनको भगवा नहीं, इनको कोई दूसरा पहनाओ भाई। सवाल, एक मिनट, हाँ विकास जी कुछ बोलना चाहते हैं। बस मैं एक बात याद कराना चाहता था, मैं माफी चाहता हूं आपको रोका मैंने। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं अशोक जी, संजय जी, जो पॉलिटिशियन कम, मौका परस्त भी कम, जो दिमाग अभी कह दे गर्मी जैसी लग गई वैसा हो गया, काम हो गया। ये वही योगी जी है जिन्होंने संसद में रोते हुए, जिनको सोमनाथ जी ने बोला था नहीं नहीं आप हमारे सांसद हैं, रोइए नहीं, उन्होंने ये बोला था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सब छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मेरे साथ खराब हो रहा है, और वो वीडियो आप मेरे को बहुत है ना। अब आप उस दिन तो कहीं से क्षत्रिय नहीं लग रहे थे अशोक जी, मतलब क्षत्रियों से मैं बहुत मिला वेला हूं, थोड़े अंदर का क्षत्रिय मेरे भी है। यहाँ एमपी के एक बड़े नेता ने मेरा नाम ठाकुर रख रखा था कुछ दिनों पहले, तो वो उस दिन तो मेरे को क्षत्रिय नहीं लगे, 2007-8 की बात है। अब आके एकदम क्षत्रिय बन गए। कल ये मत सोचना ये पंडित भी बन जाएंगे और फिर एक्चुअल सन्यासी भी होते हुए हिमालय भी चले जाएंगे। तो नहीं, मेरे को दो जो बातें लगता हैं। राजनीति में क्षेत्रियों का दौर निकल चुका है, मतलब नेतृत्व का। मैंने मुझे जो देखा है, मैंने चंद्रशेखर जी या अर्जुन सिंह, मैंने अर्जुन सिंह को भी रोते हुए देखा, लेकिन चंद्रशेखर को मैंने रोते हुए कभी नहीं देखा, ना सुना है कभी। चंद्रशेखर ही एक ठाकुरों के नेता थे, बाकी सब नकली ठाकुर है। फिर चाहे राजनाथ कहो या कहो, वर्तमान कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी में जितने ठाकुर नेता है उनको अपना ठाकुर कहने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि जहां आप नतमस्तक होते हो और अपना बेइज्जती सहन करते हो, तो फिर आप में ठाकुर पना कहां से आ गया? और वो रोना जो था चंद्रशेखर ही था, वो चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने कहा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनना ही नहीं, बनूंगा तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और बने, और अपने शर्त पे बने। और मुझे वो याद है कि जब उनकी सरकार गिर रही थी, जब वो लोकसभा में थे, तो पूरे कांग्रेस के नेता उनको हाथ पैर जोड़ रहे थे कि वो जो कांग्रेस में से जो बयानबाजी हुई उसको वापस कर लेते हैं, लेकिन हम आपका समर्थन भी विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन आप इस्तीफा मत दे। उन्होंने कहा कि अरे बस हो गया खत्म, और इस्तीफा दे दिया। आज के ये जो ठाकुर नेता है ये तो गलित गात रहे, ये 3 बार आएंगे। लेकिन मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, संघ को भी नरेंद्र मोदी पे चेक चाहिए। संघ भी भस्मासुर पालना नहीं चाहता, तो संघ पे भी ऐसा एक बड़बोलापन और अनगाइडेड मिसाइल चाहिए जो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। बाकी नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगता है, इसलिए वो चुप रहते हैं। हो सकता है गडकरी भी चुप रहे संघ के कहने के बाद भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कुछ जाना ही नहीं। फिर वापस वो गोरखनाथ के पीठ पे आ जाएंगे, इंतजार करेंगे कि ये कब 2 गुजराती जाते हैं और फिर कब फिर अपना उदय आता है, क्योंकि उम्र है उनके पास। तो संघ के पास भी ऐसा एक पागल आदमी चाहिए जो संघ कुछ भी बोले और वो बोल दे। तो ऐसा एक पागल उन्होंने पाल के रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने पाला किसी और कारण के, और इसको छोड़ा आपने यूपी की जनता पे। 4 साल में इन्होंने जो पागलपन किया उससे पूरा यूपी पगलाया गया है अभी। और यही कारण है कि आज हर क्षेत्र में, मैं बार बार लोग कहते हम, मैं उस दिन भी कहीं था, बोले पूर्वांचल में, उत्तरांचल में। अरे मैंने बोला कोई पूर्वांचल नहीं, कोई उत्तरांचल नहीं, कोई कौन सा आंचल नहीं भैया, ऊपर से नीचे तक, दाहिने से बाएं तक, सब यूपी में एक ही समस्या है।
कुशासन, और उस कुशासन में सारी चीजें आती है। आवारा जानवर पूरे प्रदेश में है, जहां जानवर नहीं है वहां नेता जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। तो जानवरों का प्रकोप तो सब दूर है, महंगाई सब दूर है, बेरोजगारी सब दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। मैं आज अभी अगले चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं अयोध्या में किसी से बात कर दी, वो बोले महाराज मंदिर बाद में बनवाओ, पहले ड्रेनेज तो करो। राम जी के लिए तो अच्छी मंदिर है, लेकिन राम जी को कहां टॉयलेट जाना पड़ता भाई। आज पूरी अयोध्या सालों से मैं सूर्य प्रताप सिंह जी के साथ किसी प्रोग्राम में था, वो बता रहे थे कि वो जब एडीएम या कुछ थे अयोध्या में तब उन्होंने प्रपोज किया था। वहां हमारे ही प्रोग्राम में, यही आपके ही प्रोग्राम में कहा था। मुझे बता, वो सज्जन रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी तक सेक्रेटरी बन के रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी तक अयोध्या में ड्रेनेज नहीं हुआ, अयोध्या में रोड नहीं है, और ड्रेनेज की सिस्टम इसलिए अयोध्या चिंतित है। तो ये ऐसे तमाम चीजें हैं। मात्र एक मूर्ति और 12 लाख दिए जलाने से लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो वो लोग जो उन्होंने व्यवहार किया, वही लोग, इन्होंने किसी ने बहुत बढ़िया चालू किया कि शुक्ला जी को, शुक्ला को कैसा हराया था। योगी जी का तब एक जवानी थी, योगी जी का उन्माद था, योगी जी का वो ठाकुरपना था। अब भाई साहब, कभी कभी आप भी, शेर भी पाइपलाइन में फंसता है। बिल्कुल। अब इस बार ये फंस गया, और ये तो शेर अभी ताकतहीन शेर है। पूछ रहे थे तो अभी शेर के साथ क्या क्या हो रहा है मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन जो आप बखान कर रहे हो, आपने आज ज्यादा ही बोल दिया। हम आपकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं। रविकांत जी, मैंने शेर पाइपलाइन में फंस गया, मतलब कई बार शेर एडवेंचर करके चला जाता है। अब पाइपलाइन में फंसने के कई मायने होते हैं, आप इसको गलत ना समझे और अन्यथा ना समझे। मैं स्वयं हिंदू हूं, और मैं किसी भी, भले ही इन्होंने भगवे को बेइज्जत किया हो, लेकिन मैं उस भगवे की तभी भी इज्जत करता हूं कि उस भगवे के अंदर कितना भी घोर घनघोर अपराधी हो। और मैं अपराधी इसलिए कहता हूं, मैं अपराधी, मतलब आप आशाराम की, राम रहीम की भी इज्जत करते हैं? नहीं, मैं आसाराम जी की, आसाराम ने भगवा पहना, इसलिए मैं भगवे को गाली नहीं दूंगा ना संजय जी। कई लोग पत्रकारिता में दलाली करते हैं, इसलिए सारी पत्रकारिता की थोड़ी ना गाली देंगे। कई प्रोफेसर जाके चरण छूते हैं लोगों के, कभी पढ़ाते नहीं है, लेकिन बस यूनिवर्सिटी में राजनीति करते रहते हैं, इसलिए रविकांत जी को गलत थोड़ी कहूंगा मैं। कई सेपोलॉजिस्ट है जो पैसे लेके अपने सर्वे बदलते हैं रातों रात, इसलिए मैं विकास जी को गलत थोड़ी कहूंगा। तो मैं इसीलिए भगवे को नमस्ते करता हूं। लेकिन कुल मिला के बात एक है कि भाई, ये जो पोस्टर वॉर है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, एक गलती नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के तहत हो गया है। और इसमें सबसे मूर्खतापूर्ण काम यदि किसी से हुआ है तो योगी जी की तरफ से हुआ है। योगी जी ने जो पोस्टर लगाए उसमें से मोदी जी को गायब किया। योगी जी ने मोदी जी के साथ पोस्टर लगाया होता तो बात ही कुछ और थी। इसको कहते हैं राजनीति, कि मैं अकेला नहीं हूं सनम, मैं अकेले नहीं, डूबेंगे तो सनम आपको साथ में लेके चलेंगे। ऐसे कैसे अकेले अकेले कर रहे हो?